नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए स्त्री के गुण और दोषों का बोध कराने वाले कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। स्त्री की कुंडली में यदि 9वें भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और सप्तम एवं अष्टम स्थान में पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसी स्त्री पति पुत्र से संपन्न तथा धनवती होती है और सुख एवं वैभव के साथ दीर्घायु होती है, अर्थात अधिक काल तक जीवित रहती है। यदि क्रूर ग्रह चतुर्थ स्थान में बैठा हो तो उस स्त्री के बहुत पुत्र होते हैं। स्त्री की कुंडली में यदि लग्न में कर्क या धनु राशि स्थित हो, अर्थात कर्क या धनु राशि धनु लग्न की कुंडली हो, कर्क या धनु लग्न की कुंडली हो तो ऐसी स्त्री को पति और पुत्र का सुख प्राप्त होता है, किंतु वह निर्धन होती है। यदि वृष, सिंह, कन्या या वृश्चिक लग्न हो और पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसी स्त्री के कम पुत्र होते हैं। यदि पापग्रह लग्न, सप्तम, अष्टम तथा 9वें भाव में बैठे हों, अर्थात इन चारों भावों में लग्न में सप्तम, अष्टम और 9 में पापग्रह बैठे हों तो ऐसी स्त्री हमेशा दरिद्र और शोकाकुल रहती है। यदि लग्न सप्तम, अष्टम और 9वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हों, इन चारों भावों में शुभ ग्रह की स्थिति हो तो ऐसी स्त्री शुभ लक्ष्मी से संपन्न होती है। यदि पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश जो है वो षष्ठ स्थान में बैठा हो और षष्ठेश लग्न में स्थित हो तो ऐसी स्त्री की मृत्यु शस्त्र से होती है। यदि शनि अथवा मंगल की राशि में, अर्थात क्या हुआ, शनि की राशि मकर और कुंभ होते हैं और मंगल की राशि मेष और वृश्चिक, इन चारों में से शनि की राशि मकर या कुंभ या मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में कोई ग्रह बैठा हो और वह ग्रह चंद्रमा एवं शुक्र से युक्त हो, अर्थात कोई ग्रह मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, मकर राशि में या कुंभ राशि में, चार में से किसी भी राशि में बैठा हो और उसके साथ चंद्रमा और शुक्र भी बैठा हो तथा पापग्रह से दृष्ट हो, पापग्रह उनको देख रहा हो तो वह कन्या आचारहीन होती है और माता के सहित व्यभिचारिणी होती है। यदि शनि अथवा मंगल के नवांश में कोई ग्रह बैठा हो, अर्थात मेष या वृश्चिक के नवांश में या मकर या कुंभ के नवांश में कोई ग्रह बैठा हो और वैसे ग्रह के साथ शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठे हों तथा उन पर पापग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो तो वैसी कन्या और उसकी माता दोनों व्यभिचारिणी होती है। अगले वीडियो में हम कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे जो स्त्री के गुण और दोषों को परिभाषित करते हैं, उनका बोध कराते हैं, उनका दिग्दर्शन कराते हैं। नमस्कार।